चलिए दोस्तों, हम आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में उनकी पूजा विधि बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। इनमें से पहली मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी। यह व्रत बहुत ही पावन और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन माता एकादशी का भी जन्म हुआ था। इसलिए इसका नाम उत्पन्ना यानी जन्म लेने वाली एकादशी पड़ा। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब असुर मर दैत्य ने देवताओं को परेशान किया, तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। यही शक्ति थी एकादशी देवी। एकादशी देवी ने मुर दैत्य का वध किया और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, जो भी मेरे साथ साथ एकादशी देवी का उपासना करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होगा। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल भक्ति का प्रतीक ही नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि का भी माध्यम है। व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करें। चावल और तामसिक चीज़ें ना खाएं। रात को भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल्दी सो जाएं और अगले दिन व्रत का संकल्प लें। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें
स्नान करे और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। घर के पूजा स्थल को साफ करे और एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर तुलसी दल रखें। अब दीपक जलाएं और गंगा जल से भगवान का आचमन कराएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, फल, नारियल, धूप, दीप और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अब उत्पन्ना एकादशी की कथा सुने या पढ़े। कथा के बाद भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे या श्री हरि आरती गाएं। अंत में भगवान से क्षमा मांगे और देश समाज की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन आप फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, सूखे मेवे या साबूदाना व्रत भोजन, चावल, गेहूँ, मसूर, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाने चाहिए। दिन भर हरि नाम जपे और भक्ति में समय बिताए। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:10 बजे से 3:18 बजे के बीच व्रत खोलें। पारण करते समय पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर तुलसी पत्ता ग्रहण कर फलाहार करें। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा देना बहुत पुण्यकारी माना गया है। कहते हैं उत्पन्ना एकादशी
के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की पूरा पूजा विधि और कथा। आप सभी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शक्ति और समृद्धि का वास होगा। हरि नाम का जाप करें। जीवन में उजाला भरें। जय श्री विष्णु।